सो अब हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, कहाँ कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उनको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड अभी तक डिस्कस नहीं की गई है, जब हम बोल रहे हैं यानी कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, कब हमें एक्टिव वॉइस का यूज करना चाहिए और कब हमें पैसिव वॉइस का यूज करना चाहिए। ये जो दो कंसेप्ट हैं इनको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने मान लीजिए पढ़ लिया एक्टिव और पैसिव वॉइस, उन्हें समझ लिया कन्वर्ट कैसे करना है, पर उनको यूज कैसे किया जाता है ये अभी तक नहीं बताया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस को यूज किया जाता है, कहां पे किसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, किस तरह से यूज किया जाता है और कहां यूज किया जाता है। डूअर इज मेड प्रोमिनेंट, यानी कि जहां पे एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, जिसने काम किया है, जैसे कि राधा लव्स सविता, तो ये एक्टिव वॉइस में है। तो जिसने काम किया, राधा को हमने पहले रख दिया क्योंकि उसने काम किया। क्या काम किया? प्यार किया। तो डूअर इज मेड प्रोमिनेंट, उसको प्रोमिनेंट बनाया जाता है, जो काम करता है उसको पहले रखा जाता है। इट वुड इन्वॉल्व यूज ऑफ एन इनडेफिनेट और वेग प्रोनाउन और नाउन। और कहां पे यूज किया जाता है? जहां पे एजेंट जो है उसके बारे में क्लैरिटी ना हो। और पता चलेगा जब हम पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस क्या है? पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन इज मेड प्रोमिनेंट। डिफरेंस देखिए, एक्टिव वॉइस में डूअर इज मेड प्रोमिनेंट, जो काम कर रहा है, राधा लव्स सविता, राधा काम कर रही है इसलिए राधा को प्रोमिनेंट बनाया गया। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन इज मेड प्रोमिनेंट, जिसके ऊपर काम किया गया उसको प्रोमिनेंट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सविता इज लव्ड बाय राधा, तो किसके ऊपर काम किया गया? सविता के ऊपर काम किया गया ना, तो इसलिए हमने सविता को प्रोमिनेंट बनाया। तो एक्टिव में काम करने वाले को प्रोमिनेंट बनाते हैं, पैसिव में जिसके ऊपर काम होता है उसको प्रोमिनेंट बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो द एजेंट और इट इज क्लियर इनफ हु द एजेंट इज। यानी कि यूज कहां किया जाता है? जहां पे या तो एजेंट के बारे में ना पता हो कि यार किसने काम किया, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, या फिर क्लियर पता हो कि किसी ने काम किया है, वहां पर पैसिव वॉइस को यूज किया जाता है। जैसे स्टेटमेंट था राधा लव सविता, हमें पता है किसने काम किया, क्या किया, किसको किया गया, तो ये स्टेटमेंट ज्यादा यानी कि ये स्टेटमेंट बोलते हुए हमें पैसिव वॉइस को ध्यान में रखना चाहिए और इस स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में ही बोलना चाहिए कि सविता इज लव्ड बाय राधा। ये स्टेटमेंट बोलना चाहिए, ये करेक्ट फॉर्म है। यहां पर हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। कहां यूज होता है? जहां पे वी डोंट नो हु द एजेंट इज, हमें पता ही नहीं है एजेंट कौन है, या क्लियर इनफ है कि किसने काम किया है उसके बारे में पक्का पता है, तो यूज होता है वहां पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस कब यूज होता है? इट वुड इन्वॉल्व यूज ऑफ एन इनडेफिनेट और वेग प्रोनाउन और नाउन, जहां पे हमें हल्का बहुत आइडिया हो कि शायद हो भी सकता है, शायद हो सकता है इसी ने किया हो, या फिर हो सकता है इसने ना भी किया हो। दोनों चीजें हमें पता हैं, जैसे कि somebody, they, people, we, etc. जब हम एक्टिव वॉइस को यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? जहां पे हमें पता ना हो किसने काम किया है, और उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? somebody, they, people, we, etc. एज सब्जेक्ट, यानी कि इन चीजों को एज सब्जेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में हमें क्लियरली पता होता है क्या काम हुआ, किसने किया, किसके ऊपर किया गया, हर चीज पता होती है। बस एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट बनाते हुए जिसने काम किया है उसको ज्यादा वेटेज देनी है, उसको पहले लिखना है। पैसिव वॉइस में जिसके ऊपर काम किया गया है उसको वेटेज देना है। एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट कब लिखना है?
ये एक्टिव वॉइस कब यूज करनी चाहिए? जब हमें एजेंट के बारे में ना पता हो कि कौन है, किसने किया है काम, वो इनडेफिनेट हो, वेग आइडिया हो उसके बारे में। जबकि पैसिव वॉइस कब यूज की जाती है? जब हमारे पास पता हो, या तो पता ही ना हो कौन है, एकदम यार पता ही नहीं बिल्कुल भी, या पता है कि किसी ने किया है, तो पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, उनके यूजेस में, कैसे, कहां यूज, किसको कब यूज किया जाता है। ठीक है, फिर अब हम लोग बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ठीक है, वी यूज विद नॉट बाय टू टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय एजेंट। यानी कि मान लीजिए कि कुछ काम हुआ, ठीक है, तो कुछ काम किया गया, अब हमें पता है, एजेंट पता है इसने काम किया, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज लेके किया। तो जहां पे इंस्ट्रूमेंट की बात है कि इस इंस्ट्रूमेंट को लेके काम किया गया है, वहां पे हम लोग विद यूज करते हैं, बाय नहीं यूज करते। ठीक है, टू टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय एजेंट, तो हम लोग विद यूज करेंगे, नॉट बाय। एग्जांपल देता हूं, द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक। बाय नहीं लिखेंगे यहां पे, द डॉग वॉज हिट बाय अ स्टिक, नहीं, द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक। क्यों? क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट पता है, एजेंट भी पता है, इसलिए हम लोग विद यूज करेंगे, बाय नहीं यूज करेंगे। इसका एक्टिव वॉइस क्या है? somebody hit the dog with stick। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा एजेंट क्लियर नहीं है कौन है, डूअर नहीं पता हमें, तो इसलिए किसी ने डॉग को हिट किया, किससे? स्टिक से, तो विद यूज होगा, बाय यूज नहीं होगा। ऐसी अगले स्टेटमेंट को देखिए, द डॉग वॉज हिट बाय अ बॉय। ठीक है, कोई बॉय है उसने हिट किया, तो एक्टिव वॉइस क्या होगी? अ बॉय हिट द डॉग, एक बॉय ने डॉग को मारा, ये इसकी एक्टिव वॉइस हो गई। तो बाय नहीं यूज करना है, हमें विद यूज करना है जब हमें इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो एजेंट ने यूज किया है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, देयर आर फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब्स विच इवन इन एक्टिव फॉर्म आर यूज्ड इन पैसिव सेंस। यानी कि कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो कि अगर एक्टिव फॉर्म में भी हैं तो उनको पैसिव सेंस में ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, दीज मैंगोज टेस्ट सार। अब आपको लगेगा कि यार ये स्टेटमेंट तो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन नहीं। कब मैंगो खट्टे कम महसूस हुए? जब उनको टेस्ट किया गया। तो किसको प्रोमिनेंट, किसको ज्यादा प्रोमिनेंट माना गया? जिसके ऊपर एक्ट किया गया। एक्ट किसके ऊपर किया गया? मैंगो के ऊपर किया गया। तो इसलिए भले ये स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में लगे, पर ये है पैसिव सेंस में, ये ध्यान रखना है। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के केस में आपको याद रखना है कि वो एक्टिव फॉर्म में यूज नहीं होती, पैसिव सेंस में ही यूज होती हैं। जैसे कि दीज मैंगोज टेस्ट सार, तो खट्टे कम महसूस हुए जब इनको टेस्ट किया गया, जब इनके ऊपर एक्ट किया गया, तो ये पैसिव सेंस है। देन द रोज स्मेल्स स्वीट, दैट इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, यानी कि जब उसके ऊपर एक्ट किया गया तब पता चले हमें उनकी खुशबू। तो यानी कि भले ही एक्टिव में लगे पर इसको पैसिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स थे, कब एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज करना चाहिए, क्या कंडीशन है उनको यूज करने की। देन विद यूज करते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो एजेंट ने यूज किया है, नॉट बाय। एंड देन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में होती है पर पैसिव सेंस में यूज किया जाता है, जिसके दो एग्जांपल मैंने आपको यहां पर सामने दिए हैं। तो यहां पर आपका ग्रामर का चैप्टर खत्म होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। हमने इनमें सीखा ये है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे यूज किया जाता है, कैसे कन्वर्ट करना है, और कौन से टेंस के साथ एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए क्या यूज करना है, उसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए क्या यूज करना है। तो अगर आप इन वीडियोस को ढंग से देखेंगे तो आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस एकदम क्लियर हो जाएगा, एंड देन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये था आपका चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।